Good morning, student. Today we will discuss about chapter 5 factors and multiples. Okay. तो उसमें क्या हम जानेंगे? फैक्टर्स मल्टीपल्स इन ब्रॉडर सेंस, मोर डिविजिबिलिटी टेस्ट। मतलब अच्छे से जानेंगे क्या फैक्टर होता है, क्या मल्टीपल्स होते हैं, और डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी किस किस नंबर से क्या क्या नंबर डिवाइड हो सकते हैं। कॉमन फैक्टर जानेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जानेंगे गिवन नंबर के, और कॉमन मल्टीपल्स और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जानेंगे गिवन नंबर के। डिफरेंट मेथड जानेंगे हम एलसीएम फाइंड करने के और एचसीएफ कि एलसीएम क्या है, पहले तो वही जानेंगे, उसको फिर फाइंड करने के मेथड जानेंगे। प्रॉपर्टीज़ जानेंगे एलसीएम एचसीएफ की, एप्लीकेशन जानेंगे एलसीएम इन रियल लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टर्स क्या है ये समझेंगे, देखेंगे। देखिए फैक्टर्स एंड फैक्ट्स। फैक्टर क्या है? फैक्टर ऑफ ए नंबर आर द डिवीज़र दैट डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली। मतलब फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो कि फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर के लिए फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो कि उसका डिवीज़र्स होते हैं। फैक्टर्स जो होते हैं उसके डिवीज़र्स होते हैं दैट डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली, है ना, जो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करें। देखिए सीधा सीधा एक नंबर है, जैसे मान लीजिए 8 है ना, तो 8 2 से सीधे सीधे डिवाइड होगा। 2 4 जा कितने टाइम्स? 4। मीन्स 2 8 का एक फैक्टर है, 4 भी 8 का फैक्टर है ना। इसी तरह से 10 है, 5 से डिवाइड होगा एग्जैक्टली 2 टाइम्स, मीन्स 5 10 का फैक्टर और 2। तो इस तरह से फैक्टर्स फाइंड करते हैं हम किसी भी नंबर के। अब देखिए कुछ फैक्टर्स फैक्ट होते हैं कि एवरी नंबर अदर देन वन के अलावा हर नंबर के दो फैक्टर होते हैं, एटलीस्ट 2 फैक्टर तो होंगे, जिसमें से 1 एक होता है, और 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इट इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नॉन जीरो। ये सबसे छोटा फैक्टर होता है ना। एवरी नॉन जीरो इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और हर नॉन जीरो नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है। ये ग्रेटेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए फॉर एग्जांपल 2 मल्टीपल बाई 1 यानी 2, ये स्मॉलेस्ट फैक्टर है, ये नॉन जीरो नंबर है, इसका एक फैक्टर 1 जरूर होगा, और एक वो खुद जो है, ऐसी 4 1 जा 4, तो एक फैक्टर 1 अवश्य होगा, और एक वो खुद। तो हर नॉन जीरो का एक फैक्टर 1 अवश्य होता है, और एक वो नंबर जो खुद होता है इटसेल्फ, है ना। और ये सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, और जो वो खुद होता है वो उसका सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है। अब जैसे 5 2 जा 10 है, तो इसमें 5 1 जा 5, एक फैक्टर 1 भी होगा 10 में, 10 का एक फैक्टर 1 भी होगा, है ना। या 10 हाँ 5 का समझ लो यहाँ पर, और 10 का हम करें तो 10 1 जा 10, 10 का एक फैक्टर 1 होगा, 5 का भी 1 होगा, 4 का 2 का 3 का, यानी नंबर सभी के 1 तो होंगे ही, और एक जो नंबर खुद है, यानी 2 फैक्टर तो होने ही होने हैं, उसके अलावा और भी हो सकते हैं। और 5 2 जा 10 है, 1 तो है ही, है ना। 10 का एक फैक्टर 1 तो है ही, और एक फैक्टर 2 भी है, एक 5 भी है। 5 के टेबल में 10 आता है ना, और 2 के टेबल में भी 10 आता है, तो 10 के 2 फैक्टर ये भी होंगे, और 1 तो होगा ही होगा, यानी 1 तो स्मॉलेस्ट फैक्टर है 10 का, और 5 और 10 सबसे बड़ा फैक्टर है, 10 भी एक फैक्टर है ना। 1 स्मॉलेस्ट और 10 सबसे बड़ा, उसके बीच में 5 और 2 है ना। इसी तरह 5 का एक स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 तो है ही, और 5, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा 5 का, क्योंकि 5 की किसी टेबल में, 5 के टेबल में कुछ और आता ही नहीं। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हैं इन फैक्ट्स को समझने के लिए, है ना। तो अब अगला फैक्ट क्या है कि एवरी नॉन जीरो इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ और इट इज़ ग्रेटर फैक्टर। ये तो मैंने बता ही दिया अभी कि हर नॉन जीरो नंबर अपना फैक्टर होता है, या वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जैसे 2 1 जा 2 में 2 सबसे बड़ा फैक्टर अपने लिए, 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर है। ऐसे 10 में 10 अपने लिए सबसे बड़ा फैक्टर है, और बाकी 1 2 5 फैक्टर है। इसी तरह द फैक्टर ऑफ नॉन जीरो नंबर इज़ आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। किसी भी नॉन जीरो नंबर के जो फैक्टर होते हैं, या तो उससे छोटे होंगे या उसके इक्वल होंगे, उससे बड़े नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए 10 के दो फैक्टर हैं 5 और 2, उससे छोटे हैं या उसके इक्वल 10 भी एक फैक्टर है 10 का, बट उससे बड़े नहीं होगा। 20 10 का फैक्टर नहीं होगा, या 12 नहीं होगा, या 11 नहीं होगा। 10 होगा खुद, या उससे छोटे होंगे। तो ये फैक्टर यही बताता है द फैक्टर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज़ आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। इसके छोटे ही होंगे फैक्टर, या इक्वल होंगे, बट बड़े नहीं होंगे। अब जैसे एक एग्जांपल में ये बात समझेंगे। यहाँ पर 56 है हमारा, इसको फैक्टराइज किया, 56 1 जा 56, एक तो 1 होगा इसका फैक्टर, एक 56। अब फैक्टराइज किया
2 × 28, एक 2 होगा टेबल में, 2 से कटेगा 56 या 28 से डिविजिबल होगा। फिर अब 3 से काट के देखा, 3 से नहीं कटा तो 3 फैक्टर नहीं होगा। 4 से करा, 4 से मल्टीपल किया, 40 टाइम्स जाएगा 56, यानी 4 और 14। इसके अलावा 7 और 8, 7 8 या 56, क्योंकि 7 की टेबल में भी 56 आता है, 8 के में भी। तो इस तरह से ये जो सारे नंबर होंगे 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56 इसके फैक्टर्स होंगे। और हमने ये देखा, ध्यान से देखिए, सारे फैक्टर्स से या तो छोटे हैं 56 से या 56 है इसके इक्वल, मतलब इससे बड़े नहीं होंगे। फैक्टर्स बड़े नहीं होते हैं, इक्वल होते हैं या फिर छोटा होता है। क्लियर? तो इस तरह से हम समझ गए कि फैक्टर क्या होते हैं। अब उसका कुछ एक एक और एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। देखिए एक एग्जाम्पल है, फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 72। 72 के सारे फैक्टर फाइंड करेंगे हम। देखिए पहले हम तोड़ेंगे, 70 बन जाए 70, 72 बन जाए 72, 72 का 70 का नहीं 72 का तो अब इसको तोड़ा हमने, 2 की टेबल से हमने जब डिवाइड किया 2 से 72 को, तो हमने इसको हम रफली डिवाइड करके देख सकते हैं कि 2 से 72 डिवाइड करने पर कितना आता है। 2 3 ज़ा, इस रफली कर करके देखेंगे, 6 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 रफली, 2 यहाँ पे प्लेस किया, 2 6 ज़ा 12, कितने टाइम्स गया 2 से डिवाइड करने पे एग्जैक्टली 36, यानी 2 36 ज़ा 72। अब आया 3, हम क्रम से लेंगे, 1 लिया तो 1 से तो पूरा 72 टाइम्स जाएगा, 72 आएगा। फिर 2 लिया तो 36 टाइम गया। फिर 3 से डिवाइड किया हमने, इसको भी हम रफली करके देख लें, 3 2 ज़ा 6 1 कैरी। इसके लिए आपको डिवीज़न आना चाहिए और डिवीज़न के लिए आपको टेबल लर्न होने चाहिए। 3 4 ज़ा 12, तो इस तरह से 24 टाइम्स एग्जैक्टली डिवाइड हुआ 3 से 72, तो 3 24 ज़ा 72। इसी तरह से 4 से डिवाइड करने पर 18 टाइम्स आया, 6 से डिवाइड करने पर 12 टाइम्स आया, 6 12 ज़ा 72। 8 से डिवाइड किया 9 टाइम्स, 8 9 ज़ा 72 होता है, हमें पता है। 12 की टेबल में आता है, 18 की टेबल में 72 आता है। तो ये टेबल पढ़ के भी देख सकते हैं, डिवाइड ना करें तो। 9 8 ज़ा 72। इस तरह से ये सारे जो इसके फैक्टर हुए 1 2 3 4 6 8 9, उसके बाद 12 भी एक फैक्टर हुआ, 18 हुआ, 24 हुआ और 72 और 36। तो इस तरह से फैक्टर क्या हुए 72 के, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72। जितने भी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हुआ है ना, और जितने टाइम्स डिवाइड हुआ वो भी इसके फैक्टर हुए। तो इस तरह से ये सारे 72 के फैक्टर। तो हम इस तरह से किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्लियर स्टूडेंट? ओके, we'll meet again with next topic, next video.